इस वीडियो में बात करेंगे सीए फाउंडेशन नवंबर दिसंबर 23 के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में और लाइव डेमो आपको बताएंगे कि सीए फाउंडेशन नवंबर दिसंबर 23 का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आपको बस वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो को स्किप नहीं करोगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा सीए फाउंडेशन नवंबर दिसंबर 23 से रिलेटेड। सबसे पहले जान लेते हैं इस वीडियो में कौन कौन सा टॉपिक पे बात करेंगे। लाइव डेमो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताएंगे, रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट क्या है और रजिस्ट्रेशन करने में क्या क्या चीज लगेगा ये भी बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन करेंट कोर्स में होगा या न्यू कोर्स में। सीए फाउंडेशन नवंबर दिसंबर 23 का क्या सिलेबस होगा ये भी बताएंगे। बुक फ्री में कैसे ऑर्डर करना ये भी बताएंगे। एडिशनल डाउट भी कवर करेंगे और एग्जाम फॉर्म के बारे में भी लास्ट में अपडेट कर देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, आप सीए फाउंडेशन नवंबर दिसंबर 23 का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, साथ में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना। वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना है ताकि कैसे क्या करना आपके पास रफली आइडिया मिल जाए। मोबाइल से रजिस्ट्रेशन नहीं करना, आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप से रजिस्ट्रेशन करना है। जब रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो लैपटॉप या डेस्कटॉप में सफिशिएंट पावर सप्लाई होना चाहिए। जब आप पेमेंट करोगे तो जिस भी बैंक अकाउंट से पेमेंट करेंगे उसमें 9300 कम से कम इतना पैसा जरूर होना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यूट्यूब पे एकमात्र ऐसा चैनल है जो सीए रिलेटेड सबसे पहले आपको अपडेट कर देता है। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको सीए फाउंडेशन नवंबर दिसंबर 22 एग्जाम में एक भी डाउट नहीं आने देंगे। आपके डाउट आने से पहले इस चैनल पे वीडियो देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सीए फाउंडेशन नवंबर दिसंबर 23 रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट क्या है। वैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है नवंबर दिसंबर 23 के लिए। 2 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ है और आखिरी डेट रहेगा 1 जुलाई 2023। आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है सीए कैसे बनना था। सबसे पहले आपको सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना है जो कि ऑनलाइन होता है। जब सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कर लोगे इसके बाद एग्जाम फॉर्म फिल करना होता, फिर इसके बाद एग्जाम देना होता। जब सीए फाउंडेशन पास कर जाओगे तो सीए इंटरमीडिएट में जाओगे, सीए इंटरमीडिएट पास करने के बाद सीए फाइनल में जाओगे। सीए फाउंडेशन नवंबर दिसंबर 22 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो या एग्जाम फॉर्म फिलिंग हो, कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस होता है। आप चाहो तो घर बैठे खुद से कर सकते हो या नहीं तो किसी साइबर कैफे में जाकर के करवा सकते हो। और अगर आप किसी और से करवाओगे तो कम से कम ये वीडियो को उनको पूरा बोल देना कि कंप्लीट वॉच कर लेने के लिए, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करे। देखो रजिस्ट्रेशन करना सीए फाउंडेशन में और एग्जाम फॉर्म फिल करना ऑनलाइन करना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम जो देना होगा वो कि ऑफलाइन है। आपको सेंटर पे जाकर के एग्जाम देना। क्वेश्चन आ सकता है कौन से सेंटर पे एग्जाम देना। पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करो, जब एग्जाम फॉर्म निकलेगा सितंबर के मंथ में रिलीज होता वैसे तो रजिस्ट्रेशन आप कहीं से भी कर सकते हो, किसी भी एरिया से। जब एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा तो वहां पे आपको सेंटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब पूरे इंडिया में कहीं पे भी सेंटर सिलेक्ट करके वहां पे एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पे भी डाउट इसके रिलेटेड भी नहीं आना चाहिए। आपका डाउट क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं अभी जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे सीए न्यू कोर्स में रजिस्ट्रेशन होगा या करेंट कोर्स में होगा। देखो अभी न्यू कोर्स आया नहीं है तो आपको करेंट कोर्स में ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और करेंट सिलेबस को ही पढ़ना पड़ेगा। न्यू कोर्स कब तक आ सकता है किसी को पता नहीं, लेकिन जल्द से जल्द अगर आएगा तो जल्द से जल्द इसके रिलेटेड ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है। अगर क्वेश्चन आ सकता है कि वो रजिस्ट्रेशन कर ले, रजिस्ट्रेशन करने के बाद न्यू कोर्स आ गया तो क्या होगा, फ्री में या नहीं तो नॉमिनल सा फी दे करके आप न्यू कोर्स में कन्वर्ट हो सकते हो। आपको न्यू कोर्स का वेट नहीं करना चाहिए। करेंट कोर्स में आप रजिस्ट्रेशन करो और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और ऐसा भी हो सकता है अगर न्यू कोर्स नहीं आया तो आपको करेंट कोर्स में ही एग्जाम देना होगा। तो न्यू कोर्स के बारे में प्लीज ज्यादा मत सोचिए। बाकी न्यू कोर्स के रिलेटेड भी ये चैनल पे आपको सारा अपडेट मिलेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बार फिर से बोल दे रहे, अभी सारे स्टूडेंट जो भी नवंबर दिसंबर 23 के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे सबको करेंट कोर्स में ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट है। अब मैं डिटेल वीडियो बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना। रजिस्ट्रेशन कैसे करना ये बताने से पहले छोटा सा अपडेट कर देते हैं। अगर आपको सीए फाउंडेशन नवंबर दिसंबर 23 में एग्जाम देना तो कुछ बातें को ध्यान से सुन लो। देखो सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन आप 10th पास के बाद कभी भी कर सकते हो, बट सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने के लिए कम से कम आपको 12th के एग्जाम में अपीयर करना कंपलसरी होता है। 12th के एग्जाम में अपीयर कर जाओ, रिजल्ट आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 12th के एग्जाम में अपीयर कर गए हो देन आप एग्जाम दे सकते हो। रजिस्ट्रेशन आप विदाउट 12th के मार्कशीट से कर सकते हो, लेकिन जिस समय आपके पास 12th का मार्कशीट है इंटरनेट वाला ही, उससे स्कूल प्रिंसिपल से अटेस्ट करवा करके आप लोग उसको अपलोड कर सकते हो एसएसपी पोर्टल पे। देखो जो लोग ऑलरेडी 12th पास आउट है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है या 12th पास आउट है तो वो लोग आराम से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। बट जो लोग इस साल 12th का एग्जाम दिए, रिजल्ट उनका नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जब रिजल्ट आ जाएगा तो एसएसपी पोर्टल पे अपडेट कर दीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुआ, 2 जनवरी 2023 से आखिरी डेट रहेगा 1 जुलाई 2023 तक। जो लोग अभी 12th में गए हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में अपीयर नहीं कर सकते नवंबर दिसंबर 23 के। तो जो लोग अभी 12th में गए हैं रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो कब एग्जाम दे सकते हैं, तो मई 24 में या नहीं तो नवंबर 24 में। बट जो लोग 12th पास आउट है या 12th से आगे का अपना पढ़ाई कर रहे हैं तो वो लोग रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, या 12th का एग्जाम ही इस बार दिए हैं
तो वो लोग भी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। नवंबर दिसंबर 23 के एग्जाम में अपीयर कर सकते हो, लेकिन 1 जुलाई 2023 से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखो, जिनको सीए फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना तो एक डायरेक्ट एंट्री रूट का भी प्रोसेस होता है कि सीधा सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं? तो जिनका ग्रेजुएशन 55% मार्क्स से कंप्लीट होगा कॉमर्स बैकग्राउंड से, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से 60% मार्क्स से, उन लोगों के पास दोनों ऑप्शन है। वो चाहे तो डायरेक्ट एंट्री रूट से सीधा इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या नहीं तो फाउंडेशन रूट से भी जा सकते हैं। दूसरा और तरीका है डायरेक्ट एंट्री से जाने के लिए, सीएस एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप या सीएमए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप क्लियर होगा तो वो चाहे तो सीधा सीए इंटरमीडिएट में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या उनके पास दोनों ऑप्शन है, सीए फाउंडेशन रूट से भी जा सकते हैं। मैं इस वीडियो में ज्यादा बात नहीं करूंगा डायरेक्ट एंट्री रूट से, मैं सिर्फ फाउंडेशन स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा इसमें। अब बात कर लेते कैसे सीए फाउंडेशन नवंबर दिसंबर 23 के लिए रजिस्ट्रेशन करना। पूरा वीडियो को देखिएगा, आपके मन में डाउट नहीं आने देंगे। गूगल पे आ जाना और लिखना है ICAI। जैसे ही ICAI लिख करके सर्च करोगे, सबसे पहले वेबसाइट www.icai.org के वेबसाइट पे आ जाओगे। आप ये सोच रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन करने में क्या क्या चीज़ लगता है और साथ में रजिस्ट्रेशन फ़ी है, इसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया। देखो, रजिस्ट्रेशन करने में क्या क्या चीज़ लगता है मैं तो लाइव डेमो रजिस्ट्रेशन करके बता ही रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देख लेना, ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा और लास्ट में आपको पता चल जाएगा रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना लगता है। जैसे ही आप लोग ICAI के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा तो स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा सेल्फ सर्विस पोर्टल, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करोगे तो न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो आपको नीचे में शो कर रहा होगा फर्स्ट टाइम यूजर न्यू स्टूडेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग वहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब ध्यान से कुछ बातें को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें को सुन लेना। आपका सैल्यूटेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब आपका 10th और 12th के जो भी मार्कशीट पे होगा वही लिखोगे यहाँ पे। फॉर्म को अगर आप सबमिट कर दोगे इसके बाद चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। देखो, आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है और ईमेल आईडी लिखते समय आप स्पेलिंग जरूर चेक कर लेना, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। जब आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट करोगे और लास्ट में पेमेंट कर दोगे तो आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मेल मैसेज नहीं आएगा। आपको कम से कम 2 से 3 दिन वेट करना होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि 10 वर्किंग डेज आपको वेट करना होता है मैक्सिमम। इसके अंदर में आपको रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मेल मैसेज आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पे सैल्यूटेशन फिल करना हो तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सैल्यूटेशन फिल करोगे। इसके बाद आप अपना फर्स्ट नेम लिखोगे और जिस स्टूडेंट का मिडिल नेम होता है तो मिडिल में भी नाम लिखोगे और लास्ट नेम जो होगा वो लिख दोगे। अगर नहीं होगा तो उसको स्किप कर देना है, बट मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जरूर होता है, तो उसको सही से यहाँ पे फिल करोगे। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ को भी सही फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ वही लिखोगे जो कि आपके 10th या 12th के मार्कशीट पे गिवन होगा, और जिस स्टूडेंट को 10th के मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ गिवन नहीं होगा वो अपना पासिंग सर्टिफिकेट 10th का देख लेना, वहाँ पे जरूर गिवन होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना है। इसके बाद दोबारा से ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी अच्छे से फिल करना, एक भी वर्ड का स्पेलिंग मिस्टेक ना करे। इसके बाद आपको कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। इसके बाद एक बार फिर से कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर एक बार फिर से लिखना है। फिर आपको कंट्री नेम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेशनलिटी में इंडियन होगा। उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करोगे तो OTP आपके मोबाइल पे और साथ में ईमेल पे जाएगा। देखो, ये मैं डमी रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ किसी लड़के के नाम से, तो यहाँ पे मैं मिस्टर सेलेक्ट कर लूंगा सैल्यूटेशन में। तो लड़का का नाम है आयुष कुमार, तो फर्स्ट नेम में आयुष और लास्ट नेम में कुमार लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना होगा, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना होता है, सही से फिल कीजिएगा। इसके बाद आपको ईमेल आईडी लिखना है। एक बार फिर से कंफर्म ईमेल आईडी, 2 जगह सेम ईमेल आईडी को लिखना है, कंफर्म करना है। इंडिया का कंट्री कोड 91 होता है तो आपको इंडिया को सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। एक बार फिर से कंट्री कोड लिखना है तो आप लोग 91 लिख दीजिएगा। इसके बाद फिर से एक बार फिर से कंफर्म ईमेल आईडी लिखना है। इसके बाद कंट्री नेम में इंडिया आएगा और नेशनलिटी इंडियन होगा। इसके बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक कैप्चा फिल करना है। जैसे ही कैप्चा फिल करोगे और सबमिट करोगे तो OTP आपको मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। OTP को यहाँ लिखने के बाद सबमिट कर दोगे। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करते हो, इसके बाद आपसे पूछा है क्या आप फॉर्म को सबमिट करना चाहते हो, तो आप यस पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करोगे। तो ये बोल रहा है ओके। क्लिक करने से पहले आप लोग एक बार चेक कर लेना कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं किया हो। मिस्टेक किए होंगे तो आप कैंसिल पे क्लिक कर देना, अदरवाइज ओके पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करना। अब आपके सामने न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। साइड में आपको आईडी शो कर रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो कहीं पे नोट करके लिख लेना। बिकॉज अगर आईडी पासवर्ड नहीं आता है आपके मेल पे तो ये आईडी रहेगा, तो इससे फॉरगेट करके आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा अप्लाई फॉर CA कोर्स, आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। साइड में शो कर रहा होगा कोर्स रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है।
अगर आप फाउंडेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, और डायरेक्ट एंट्री रूट से जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। तो इस वीडियो में फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करना बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको बहुत चीज़ फिल होगा, बस कुछ चीज़ें नहीं फिल होगा, उसको आपको फिल करना है। ऊपर में सब कुछ फिल होगा, यहाँ पे साइड में देख रहे होगे मैरिटल स्टेटस, ये फिल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग अनमैरिड को सिलेक्ट करोगे, जिसका शादी हो गया होगा वो मैरिड को सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। अब आपको यहाँ पे अपना पापा का और मम्मी का पूरा नाम लिखना है। एक और बात याद रखना, आपके 10th और 12th के जो मार्कशीट पे जो स्पेलिंग होगा, स्पेलिंग में एक भी मिस्टेक नहीं करोगे, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो बाद में आपको फिर से इसको सही करके लिखना पड़ेगा, तो बेटर है कि अभी ही सही नाम लिखोगे। इसके बाद जहाँ जहाँ स्टार मार्क नहीं लगा हुआ आप सीधा इसको स्किप कर दीजिएगा। मैं सब पे क्रॉस का भी चिन्ह लगा दिया, आप चाहो तो इसको फिल कर सकते हो, लेकिन मैं पहले ही बोल दिया हूँ इस सबको स्किप कर देना है। अगर आपको फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम हो तो यस पे क्लिक करोगे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना। आपके पापा मम्मी सीए हो तो यस पे क्लिक करना, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दोगे। ज़्यादातर स्टूडेंट नो पे क्लिक करेंगे। देखो किसी के पापा मम्मी का डेथ अगर कोविड के कारण हुआ है तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। अगर किसी के पापा मम्मी का डेथ कोविड के कारण हुआ है देन उनका रजिस्ट्रेशन फी माफ हो जाएगा। सिर्फ पापा मम्मी के कंडीशन में, कोई और रिलेटिव के कंडीशन में माफ नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेता हूँ और आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, इसके बाद परमानेंट एड्रेस। देखो आप लोग यहाँ पे एड्रेस अपने घर का ही एड्रेस देना, रेंटल एड्रेस मत देना, क्योंकि आप रेंट बाद में चेंज भी कर सकते हो। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हो या परमानेंट एड्रेस, आपको अपने घर का ही एड्रेस देना है, बेटर होगा। कुछ एड्रेस लिख देना एड्रेस लाइन 1 में, इसके बाद एड्रेस लाइन 2 में लिख देना। अगर आपको ज़्यादा बड़ा एड्रेस है तो एड्रेस लाइन 3 का भी यूज कर लेना, एड्रेस लाइन 4 का भी यूज कर लेना। कंट्री में आप लोग इंडिया सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आगे का प्रोसेस, स्टेट में आपका जो भी स्टेट होगा वो आप लोग सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, जिस भी जिला से हो वो जिला सेलेक्ट कर लेना। फिर इसके बाद सिटी को सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे सर्च करके आप सिटी को, अपनी सिटी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ध्यान से कुछ बातें को सुन लेना। यहाँ पे ब्रांच नेम में पटना आ गया, किसी किसी का ब्रांच नेम में कुछ भी नहीं रहेगा, तो कोई स्टूडेंट घबराएंगे नहीं। फिर इसके बाद पिन कोड यहाँ पे लिख देना है अपना। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होगा तो यस पे टिक कर देना। इसके बाद आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। ये स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से है तो जनरल पे सिलेक्ट करके आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। नेशनलिटी इंडियन रहेगा। यहाँ पे पेरेंट्स एनुअल इनकम लिखना कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब ध्यान से कुछ बातें को सुन लेना आप लोग। यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि उस पर आपका साइन होना चाहिए, बट आप ओरिजिनल पे तो नहीं कर सकते हो, तो ओरिजिनल का आप फोटो कॉपी निकलवा लेना, इस पे साइन करके फिर स्कैन करके अपलोड करना है। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होगा देन इंटरनेट डाउनलोड वाला भी चल जाएगा, बट उस पे करना क्या होगा, आपको सीए से साइन लेना, नहीं तो स्कूल प्रिंसिपल से साइन करवा लेना। अगर आप स्कूल प्रिंसिपल से साइन लोगे तो स्कूल प्रिंसिपल का साइन और साथ में स्टाम्प भी होना चाहिए। और अगर आप सीए से साइन लोगे तो सीए से साइन के साथ साथ मेंबरशिप नंबर भी वहाँ पे लिखवाना। देखो कुछ स्टूडेंट के पास 12th का मार्कशीट नहीं होगा, क्योंकि वो 12th का एग्जाम मार्च या फरवरी में देंगे ही, तो उनका रिजल्ट तो बाद में आएगा। जब भी आपका रिजल्ट आएगा एसएसपी पोर्टल, इसी को बोलते हैं, एसएसपी पोर्टल पे आप लॉगिन करोगे, आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होगा और 12th का मार्कशीट अपडेट कर दीजिएगा। नहीं है तो अभी मत कीजिए, बाद में जब आएगा तो अपडेट कर दीजिएगा। बट आपको जो भी मैं रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट बताया, उस रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, और जिनके पास 12th का मार्कशीट है तो वो 10th का भी मार्कशीट अपलोड कर दे और साथ में 12th का भी मार्कशीट अपलोड कर दीजिए। एक और बात ध्यान से सुन लेना आप लोग, अगर आप 10th का मार्कशीट अपलोड कर रहे हो तो उस मार्कशीट पे चेक करना क्या आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। अगर मेंशन है तो सीधा आप लोग अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पे, बट अगर मेंशन नहीं होगा तो आपको 10th के मार्कशीट के साथ साथ पासिंग सर्टिफिकेट दोनों का सिंगल पीडीएफ बना करके अपलोड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे देख रहे हो सिर्फ 10th का ही मार्कशीट में स्टार मार्क लगा हुआ, बाकी किसी में नहीं लगा, मतलब आप 10th के बेसिस पे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो प्रोविजनल। एक बार फिर से बोल रहे हैं, अगर आपके पास 12th का मार्कशीट होगा तो आपका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बट जिनके पास नहीं है वो अभी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर ले। जिस समय आपके पास 12th का मार्कशीट आएगा उस समय आप अपलोड कर दीजिएगा, यही एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन करके। सबसे पहले यहाँ पे क्लास 10th का रोल नंबर लिखना है। इस पर कौन से बोर्ड से पास हो, ये स्टूडेंट बिहार बोर्ड से सेलेक्ट कर लेते हैं, बिहार बोर्ड से पास आउट हो तो बिहार बोर्ड सेलेक्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद कौन से मंथ में एग्जाम हुआ, वो मंथ ऑफ एग्जाम सेलेक्ट कर लेना। देखो मान लेते हैं किसी का एग्जाम नहीं होगा कोविड के कारण, फिर भी आप फरवरी या मार्च का मंथ सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद आप जिस ईयर में 10th का एग्जाम दियो वो ईयर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। आपको कितना नंबर ऑब्टेन हुआ सारे पेपर में वहाँ पे टोटल करके यहाँ पे लिखना है, और मैक्सिमम कितने नंबर का एग्जाम हुआ वो वहाँ पे लिख देना।
फिर इसके बाद नीचे से आपको स्लाइड करना, और स्लाइड करके जब आओगे तो यहाँ पे ही आपको 10th का मार्कशीट को अपलोड करना पड़ेगा। अगर CGPA होगा तो यहाँ पे आप ग्रेड लिख दोगे। इसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करते हो, देखो सबसे पहले 1 MB तक का साइज होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कौन से फॉर्मेट में, आप चाहो तो JPG, PNG या PDF फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जैसे ही अपलोड होगा तो यहाँ पे अपलोडेड लिखा आ जाएगा। अगर आपके पास 12th का मार्कशीट होगा तो 12th के मार्कशीट वाला कॉलम में फिल करिएगा, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना है सीधा। अब कुछ भी एडिशनल आपको फिल नहीं करना है। अब इसके बाद आपको कौन से मीडियम में आपको स्टडी करना है उसको सेलेक्ट करना है। आप अगर इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश को सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज हिंदी को सिलेक्ट करोगे। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे 2 चीज़ अपलोड करना कंपलसरी है। अपलोड फोटो, आपको अपना खुद का फोटो पासपोर्ट साइज, और दूसरा आपको ब्लैंक पेज पे सिग्नेचर कर देना वाइट पेज पे, और उसको स्कैन करके अपलोड कर देना है यहाँ पे। ये 2 चीज़ कंपलसरी है। इसके अलावा आप लोग चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको फोटो को अपलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, देखो आपको फोटो और सिग्नेचर कौन से साइज में अपलोड करना है ये भी बता देते हैं। 100 KB तक का होना चाहिए और JPG इमेज में अपलोड करना है। जैसे ही फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, इस पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। इसके बाद अगर आप स्टूडेंट जर्नल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो टिक करोगे, अदरवाइज इसको स्किप कर दोगे तो 400 रुपया बच जाएगा। स्टूडेंट जर्नल का मतलब एक टाइप का मैगजीन होता है। इसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक कर देना। आपको 9200 का पेमेंट करना है, और अगर आप स्टूडेंट जर्नल लोगे तो 9600 का। तो आपको कैप्चा फिल कर देना है। जैसे ही कैप्चा फिल होगा, इसके बाद सबमिट करते हो आप तो OTP आपके मेल पे आ जाएगा, या नहीं तो नंबर पे। इसके बाद आपको OTP को फिल करके सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से 9200 का पेमेंट करना होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग का मिल जाता है। देखो अगर आपके पास पेटीएम का ऑप्शन हो तो पेटीएम वॉलेट में पैसा डाल लेना और वहाँ से पेमेंट करना, ज़्यादातर पैसा वहाँ से नहीं फंसता है। अगर वो ऑप्शन नहीं होगा तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और साथ में नेट बैंकिंग का भी यूज कर सकते हो, इनमें से किसी का। देखो जैसे ही आप पेमेंट करोगे, पेमेंट जैसे करोगे तो कोई भी कंफर्मेशन मेल मैसेज नहीं आएगा। तो कैसे पता चलोगे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है? पेमेंट चेक करने के लिए आपको SSP पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करोगे तो अप्लाई फॉर CA कोर्स आएगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे शो करेगा पेंडिंग, तो आप समझ जाना कि आपका एप्लीकेशन पेंडिंग हो गया, पेमेंट नहीं हुआ है। और नीचे में स्क्रॉल डाउन करके जाओगे तो पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे बोला नेट पेएबल, यहाँ पे आपको पे करना होगा 9200 रुपया। अगर पेमेंट हो गया होता तो यहाँ पे लिखता पेमेंट सक्सेसफुल और साथ में ट्रांजैक्शन ID भी शो करता। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद, तो अगर पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता तो पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर्म में जाकर के आपका काम क्या है, पेमेंट को सक्सेसफुल करवाना। बैंक से पैसा कट गया लेकिन आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो 24 से 48 घंटा देख लेना। इसके बाद बैंक में भी कंप्लेन कर देना और साथ में ICAI को मेल कर देना। आपका पैसा को 10 वर्किंग डेज के अंदर में रिफंड कर दिया जाएगा। इसके बाद दोबारा ट्राई करना है पेमेंट करने के लिए। आपको फर्स्ट टाइम में ही सक्सेसफुल हो जाए या दोबारा तिबारा ट्राई करो तब सक्सेसफुल हो, लेकिन पेमेंट तो सक्सेसफुल करना ही होगा। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, इसके रिलेटेड आपको कोई भी मेल मैसेज नहीं आएगा। कम से कम 2 से 3 वर्किंग डेज, मैक्सिमम 10 से 15 वर्किंग डेज आपको इतना दिन वेट करना होगा। या तो आपको रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मेल मैसेज आ जाएगा या तो रिजेक्ट का मेल मैसेज जरूर आएगा। आपको मेल चेक करते रहना है। मान लेते हैं आपको रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मेल आ गया, इसी के अंदर में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिखा होगा SSP पोर्टल का, तो उसको मैसेज को संभाल करके रखना है। स्टार मार्क लगा के रख लीजिएगा, नोट करके भी रख लीजिएगा, बेटर रहेगा। मान लेते हैं किसी स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मेल मैसेज नहीं आता, किसी रीजन से उसका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाता है, तो इसके रिलेटेड आपको मेल आ जाएगा। और क्या सही करना है इसके रिलेटेड आपको यूजर ID पासवर्ड भी मेल पे होगा, उससे लॉगिन करके SSP पोर्टल को उसको सही करोगे। सही कर दोगे तो आपको अगेन वेट करना होगा रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मेल मैसेज का। जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मेल मैसेज आता है, इसके बाद आपको CDS मेल का वेट करना है। CDS के नाम से मेल आएगा। जब तक CDS के नाम से मेल नहीं आएगा तब तक आप बुक फ्री में ऑर्डर नहीं कर सकते हो। CDS के नाम से मेल आएगा। बुक कैसे ऑर्डर करना मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है फ्री में, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के हिसाब से अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मेल मैसेज आ जाता, CDS का मेल मैसेज आ जाता, तो आपको करंट जो बुक है उसी को ऑर्डर करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी इसके बारे में कोई भी अपडेट आएगा ये चैनल आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहेगा। और भी आपके मन में डाउट आ सकता है नवंबर दिसंबर 23 का एग्जाम डेट क्या होगा, एग्जाम फॉर्म डेट क्या होगा, कैसे नवंबर दिसंबर 23 का एग्जाम फॉर्म फिल करना, CA रिलेटेड अपडेट के बारे में और भी बहुत सारा डाउट होगा। जैसे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया, इस तरीके से एग्जाम फॉर्म फिलिंग करने का भी प्रोसेस बताएंगे। अभी नहीं एग्जाम डेट आया, नहीं एग्जाम फॉर्म डेट आया, ये सब सितंबर मंथ में देखने को मिलेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरा एक और काम कीजिए कि चार्टर स्टडीज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अनाउंसमेंट का PDF मैं चार्टर स्टडीज के टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ।
और आप लोग चार्टर स्टडीज़ के इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए हो तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिएगा चार्टर स्टडीज़ या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो सीए रिलेटेड आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। सीए रिलेटेड में कोई भी छोटा मोटा अपडेट आता तो मैं स्टोरी के थ्रू अपडेट कर देता हूँ, तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा चार्टर स्टडीज़ इंस्टाग्राम को।